गाजा युद्ध शुरू होने के बाद नवंबर 2023 से यमन के हूती ने लाल सागर में हमले शुरू कर दिए थे। हूती ने इजराइल और अमेरिका से जुड़े मालवाहक और सैन्य जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की शुरुआत की थी, लेकिन देखते ही देखते हूती अब तेल अवीव की चौखट तक आ गया और उसकी मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के भीतर तक हमला कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने कई युद्धपोत लाल सागर में तैनात किए, लेकिन इसके बावजूद हूती ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, बल्कि अब वो लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भीषण हमले कर रहा है। अब इसी कड़ी में हूती ने बीते 8 घंटों में मिडिल ईस्ट में 2 बड़े हमले किए हैं। हूती ने पहला हमला अरब सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकॉन पर किया। हूती ने इस युद्ध पर एक साथ क्रूज मिसाइलें और ड्रोन फायर किए। हूती के मुताबिक उसका यह हमला एकदम सटीक रहा। हूती का दावा है कि अमेरिका का यह जहाज हूती पर हमले की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले कि यह युद्धपोत हूती पर हमला कर पाता, उससे पहले ही उसने उल्टा इसके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने भी पुष्टि कर दी है। نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام المتواجدة في البحر العربي، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وذلك أثناء تحضير العدو الأمريكي لتنفيذ عمليات معادية تستهدف بلدنا، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتم إفشال عملية الهجوم الجوي للعدو الأمريكي الذي كان يحضر له على بلدنا. हूती के मुताबिक इस हमले के बाद उसने लाल सागर में अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर जहाजों पर मिसाइलें और ड्रोन फायर किए। इस हमले को लेकर हूती का कहना है कि उसका यह हमला भी एकदम सटीक रहा है। والعملية الأخرى استهدفت مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وقد استمرت العمليتان 8 ساعات. आपको बता दें कि हूती का आरोप है कि लाल सागर इलाके में सैन्य संघर्ष बढ़ाने के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन जिम्मेदार है। इन दोनों देशों के जहाजों पर आगे भी इसी तरह के हमले होते रहेंगे। हूती का कहना है कि ब्रिटेन और अमेरिका का इजराइल को समर्थन हूती को अपनी आत्मरक्षा के वैध अधिकार को नहीं रोक पाएगा। आपको बता दें कि अपने इसी बयान में हूती ने एक बेहद ही अहम बात कही है, वो ये कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना हूती पर हमले की तैयारी में थी, और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय सूत्र ने लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन को बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन की सेना 12 नवंबर 2024 को हूती पर एक बड़े हमले की तैयारी में थी, लेकिन हूती ने उनकी इस तैयारी को विफल कर दिया। हूती के मुताबिक उसके हमलों की वजह से ब्रिटेन और अमेरिकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अल मयादीन के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन की सेना यमन में हूती पर हमला करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही थी। हूती का यह भी दावा है कि उसके हमले ने अमेरिका और ब्रिटेन की इस योजना पर पानी फेर दिया। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह कि हूती के इन हमलों से पहले अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हूती पर कई हवाई हमले किए थे। यमन की मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू जहाजों ने अल तुहैता जिले के अल फजा इलाके में 3 हवाई हमले किए। ये तीनों ही हमले यमन के होदेदा प्रांत में, वहीं सादा और अमरान प्रांत पर अमेरिका ब्रिटेन ने कुल 9 हवाई हमले किए थे। इनमें से 7 हवाई हमले सिर्फ अमरान के बार्थ और सुफियान जंक्शन में हुए, जबकि 2 हवाई हमले सादा प्रांत के अल रहबा इलाके में हुए।
हालांकि इन हमलों को लेकर हूती ने यह जरूर दावा किया कि उसे कोई सैन्य नुकसान नहीं हुआ है।